गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं गणित प्रकाश कक्षा 6 का। पेज नंबर है 111। चैप्टर का नाम है अभाज्य समय। 5 तक के क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंशु और उसके मित्र दो संख्याएं लेकर इडली वड़ा खेल खेल रहे हैं। दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं। पहली बार कोई इडली वड़ा कहता है तो वह 50 के बाद आता है। तो वे दोनों संख्याएं कौन सी होंगी जिस पर इडली और वड़ा कहा गया है। देखिए, जब हम 6 और 7 को लेकर खेलते हैं तो इडली वड़ा कहा जाएगा। 6 वाले पहाड़े पर हम बोल रहे हैं इडली, 7 वाले अक्षरों पर हम बोल रहे हैं वड़ा। तो 6 7 42 पर हम बोलेंगे इडली और वड़ा। ये तो हो नहीं सकता। फिर जब हम 7 और 8 को लेकर खेलेंगे तो 7 पर हम बोलेंगे इडली, ठीक है, 7 के 7 14 21 28 पर, और 8 पर बोलेंगे वड़ा, 8 16 8 से 24 इन अक्षरों पर। तो हम इडली वड़ा कब बोलेंगे? 56 पर। इसी तरह 8 और 9 को लेकर खेल रहे हैं तो 8 के गुणज, 8 के पहाड़े पर जो अक्षर आएंगे उस पर बोलेंगे इडली। 9 के पहाड़े पर 9 18 27 36 उन पर बोलेंगे वड़ा। तो 72 पर बोलेंगे हम पहली बार इडली और वड़ा। इसी तरह जब हम 7 और 9 को लेकर खेलेंगे तो 7 14 21 उस पर हम बोलेंगे इडली, 9 18 27 उस पर हम बोलेंगे वड़ा। तो 7 9 63 पर हम बोलेंगे पहली बार इडली और वड़ा। तो हम कौन कौन सी संख्याएं लेकर खेलेंगे जिस पर हम इडली और वड़ा बोलेंगे? 7 8 और 9 इडली वड़ा बोलेंगे, जो 50 के बाद आएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, खजाने की खोज खेल में ग्रम्पी ने खजाने को 28 और 70 पर रखा है। 28 पर रखा है और 70 पर रखा है। दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए? ठीक है। खजाने की खोज खेल में 27 ग्रम्पी ने खजाने को 28 और 70 पर लिखा है कि 28 के गुणनखंड लिखने हैं हमें और 70 के। ये हमने लिखे 28 के 1 के पहाड़े में आया, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 7 के, 14 के और 28 के। इसी तरह 70 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में और 10 के पहाड़े में, 14 के पहाड़े में, 35 के पहाड़े में और 70 के पहाड़े में। कॉमन किस किस में आया? 1 में आया कि 1 1 की छलांग लगा सकता है। 2 2 की छलांग लगाएगा तब भी वो 28 और 70 दोनों पर पहुंच जाएगा। 7 7 की छलांग लगाएगा तो भी वो 28 और 70 दोनों पर पहुंच जाएगा। और 14 14 की छलांग लगाएगा तब भी वो 28 और 70 दोनों पर पहुंच जाएगा। तो उसे कौन सी छलांग लगानी है? 1 अक्षर की, 2 अक्षर की, 7 अक्षर की और 14 की छलांग लगानी है। नीचे दिए गए चित्र से गुणा ने अभ्यनिष्ठ गुणज को छोड़कर सभी संख्याओं को मिटा दिया गया है। ठीक है। पता लगाइए वे कौन सी संख्याएं हो सकती हैं और उन लुप्त संख्याओं को खाली स्थान में लिखिए। देखिए, ये जो है वो 6 का सर्कल है। 6 12 6 3 18 6 चौका 24 6 5 30 6 5 36 6 7 42 6 8 48। ठीक है। 6 9 54 6 10 60 और 66। उसके बाद आ गया आपका 72। 8 का पहाड़ा 8 16 8 के 24 8 चौका 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 64 8 9 72। तो ये किसके गुणज हैं? 6 के और 8 के गुणज हैं। एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 को छोड़कर, 7 आपको निकाल देना है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। 1 से लेकर 10 तक, इसमें हमने 7 नहीं लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 हमने छोड़ दिया, 8 9 10। सबसे पहले हम करेंगे इसको 2 से डिवाइड। 2 के अक्षर पर जो जो जाएंगे, 1 को ऐसे लिख लिया, 2 एकम 2, ठीक है। 3 4 गया 2 पर, ठीक है, 2 के पहाड़े में 2 पर। 5 ऐसे लिख लिया, 6 चला गया 3 पर, 4 8 चला गया 4 पर, 9 और 5 ऐसे लिख लिया। फिर दोबारा से 2 पर, ठीक है। 1 1 3, ये इसकी जगह 1 आ गया और 4 की जगह आपका 2 आ गया। बाकी सारे अक्षर सेम हैं। फिर दोबारा 2 से इस 2 की जगह 1 आ गया, ठीक है। फिर करेंगे 3 से। अब हमारे पास 1 2 3 अक्षर हैं जो 3 पर जाएंगे। इस 3 की जगह 3 से किया तो 1 आ गया, इस 3 की जगह 1 आ गया और इस 9 की जगह 3 दिया 9 3 आ गया। फिर दोबारा 3 से 1 1 1। अब हमारे पास बचे 5, ठीक है। 5 को 5 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो इन अक्षरों को अगर हम गुना करते हैं तो जो हमारे पास संख्या आएगी वो इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगी। 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से वो भाग हो जाएगी। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72 72 पंजे 360। तो 360 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं को गुना करने पर हमें मिलेगी।
ठीक है। यह इन सभी संख्याओं से भाग हो जाएगी, 9 से भी, 10 से भी, 8 से भी, 6 से भी, 5 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी और 1 से भी। अब वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 1 से 10 तक की संख्या, सभी संख्याओं का गुना, जो इसमें 1 से 10 तक की, मतलब हमें 7 भी लेना है। इधर आ जाइए, देखिए 1 से 10 तक की सभी संख्याएं लिख ली। 2 से उसी तरह पहले 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 4 चला गया 2 पे, 6 चला गया 3 पे, 8 चला गया 4 पे और 10 चला गया 5 पे। फिर दोबारा से 2 से, ठीक है, 1 1 1, यहाँ 2, 4 की जगह आ गया 2, बाकी सारे अक्षर फिर दोबारा से 2 से, ठीक है। तो ये सारे अक्षर चले गए। उसके बाद 3 से, ये 3 की जगह 1 आ गया, इस 3 की जगह 1 और 9 की जगह आ गया आपका 3। फिर दोबारा से 3 से किया, इस 3 की जगह 1 आ गया। अब आपके पास बचा है 5 और 7। 5 से जब हमने डिवाइड किया, सारे 5 की जगह 1 आ गया और 7 ऐसे ही आ गया। 7 से फिर डिवाइड कर लिया। तो जब इनको गुना किया, ठीक है, यहाँ तक की गुना हमें पता थी 360 है, 360 को हमने 7 से गुना कर दिया, 2520 आ गया। तो 2520 वह संख्या है जो सभी अक्षरों से डिवाइड हो जाती है 1 से लेकर 10 तक। 2520 वह संख्या है छोटी से छोटी जो 1 से लेकर 10 तक के सभी अंकों से भाग हो जाती है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक के सभी अंकों से भाग हो जाती है, ठीक है। और 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं की गुणज है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।